नमस्कार। अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज से मैंने मैथ का NCERT पैटर्न क्लास 6 की स्टार्टिंग करी है। इस सीरीज में चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स के एक्सरसाइज को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक के जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू डैश डैश, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। इसको हमें कैलकुलेट करके ये बताना है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। अब 1 लाख और 10,000 के बीच में हमको कंपेयर करना है, तो जो इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप ऊपर 1 लाख लिख लीजिए। 1, 10,000, 100,000, 10,000 और ये हो गया 1 लाख, 1 लाख। और उसके नीचे आप 10,000 लिख दीजिए। 1, 10, 100,000 और ये हो गया 10,000। अब इसका करना क्या है, इसमें इनके जो जीरो है, इनके जीरो को हटा दीजिए। यहाँ पे 4 जीरो हैं, यहाँ पे भी 4 जीरो है। अगर आप इनको हटा देते हैं तो आंसर में केवल 10 बचता है। आंसर ये हुआ कि 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, मतलब 1 लाख में 10 बार 10,000 शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश डैश 100,000, मतलब कितने 100,000 मिलकर के 1 मिलियन बनाएंगे। अब इसमें भी हमें इसी सिस्टम से चलना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। ये हमने लिख लिया 1 मिलियन। अब यहां उसके नीचे हमको लिखना है 100,000। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये हो गया 100,000। ये हो गया 100,000। अब अगर जीरो का कंपेयर हम करते हैं तो जीरो की कंपेयर करते समय आप देखेंगे इसमें नीचे 5 जीरो है और ऊपर 6 जीरो है। अगर इनके 5 जीरो यहाँ से हम हटा दें और इनके 5 जीरो हम यहाँ से हटा दें तो आंसर में मिलेगा 10। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। मतलब ये हुआ कि 10 100,000 मिलाएंगे तो जाके हमारा 1 मिलियन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ हमें बनाना है तो उसमें कितने बार हम 10 लाख को शामिल करेंगे, 10 लाख को शामिल करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, हमें 1 करोड़ लिखना है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। नीचे हमको लिखना है 10 लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख और ये हो गया 10 लाख। जीरो की कंपेयर करें अगर हम, तो इसमें 6 टाइम्स जीरो है और यहाँ के अगर 6 टाइम्स जीरो को हम हटा देते हैं, इसको काट के निकाल दें तो फिर यहाँ पे बचेगा 10। ये इसका आंसर हो गया। मतलब 10 टाइम्स 10 लाख मिलाने पर हमारा 1 करोड़ कंप्लीट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ 1 करोड़ में पूछा गया है कितने मिलियंस होंगे। सेम चीज ऐसे ही रिपीट करेंगे। आपको पहले लिखना कितना है, 1 करोड़। 1s, 100, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया 1 करोड़। अब इसके नीचे हमको लिखना है मिलियन। 1s, 10s, 100, 1000,
10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। 1 मिलियन यहाँ पे हमने लिखा है 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। अब जीरो को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जीरो है 6 टाइम्स और यहाँ पे है 7 टाइम्स। 6 टाइम्स जीरो हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 10। ये हो गया आपका, मतलब 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? इस क्वेश्चन को बिल्कुल ये आसान तरीका है, बड़े आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 1 मिलियन और यहाँ है लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये हो गया 1 मिलियन। नीचे लाख, 1 लाख हमको लिखना है। 1, 10, 100,000, 10,000 और ये हो गया 1 लाख। अब इसकी में जीरो को हम कंपेयर करते हैं। 5 टाइम्स जीरो यहाँ है, 5 टाइम्स जीरो हम हटा देते हैं तो हमारा बचेगा कितना? 10। मतलब 10 लाख से 1 मिलियन बनेगा। तो ये आपको मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, इससे आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस क्वेश्चन में प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, मतलब इसका ये है कि सही तरीके से कॉमास को लगाना भी है और उनको न्यूमरल्स में लिखना है, संख्या में लिखना है। बच्चों आपको पता होगा नंबर सिस्टम जब पढ़ाया जाता है तो उसमें 2 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल में जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरह से हम नंबर क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम इंडियन नंबर सिस्टम की ओर आते हैं तो इंडियन नंबर सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से नंबर चलता है। तो दोनों में थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे 73 लाख 75,370। क्वेश्चन को पढ़ने पे ही पता लग जाता है कि इसमें इंडियन नंबर सिस्टम को यूज किया गया है। तो इंडियन नंबर सिस्टम को इजीली हम कैसे लिखें? अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकी प्लेस वैल्यू की चार्ट को आसानी से लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे है 1, 10, 100 के बाद कॉमा लग चाहिए, फिर 1000, उसके बाद ये हो गया 10,000, उसके बाद लाख और ये हो गया 10 लाख। अब यहां पे देखिए 73 लाख लिखना है, 73 लाख। तो यहां पे आप देखें हमें लिखना पड़ेगा 73 लाख। ये देखिए, अब इसको कंप्लीट करने के बाद हमें बढ़ना है 75,000। तो 1000 का वैल्यू यहां रखा जाएगा 75, मतलब 1000 वाले नंबर यहां पे सेट हो गए। अब आगे हम देखते हैं 100 कितना है। 100 300 है, तो यहां लिख देंगे 300 और फिर लास्ट में है 7 वंस की जगह पे आएगा और लास्ट में यहां बीच में जो टेंस का प्लेस बचेगा वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो ये सही ढंग से लिखा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, लिखा हुआ है 9 करोड़ 41, 9 करोड़, ये अलग हो जाएगा 5 लाख, इसको भी हमें अलग कर लेना है। अब इनको इसी के अकॉर्डिंग एक बार फिर आप चार्ट बनाएंगे। कभी भी जब भी कोई बड़ा नंबर लिखना हो, आपको लगे कि ये थोड़ा टफ है, तो सबसे अच्छा इस तरह से आप 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख। लेकिन यहां पे है करोड़ तक, तो हम करोड़ तक जाएंगे। 9 करोड़, यहां पे हमने लिख दिया 9 करोड़। 5 लाख, 5 लाख, यहां पे 5 लेंगे, यहां हो जाएगा मेरा 0। 41, ये हो गया आपका, और यहां पे लिख दिए 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। तो अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप करते भी जाएंगे और 100% करने के इसमें चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000। क्वेश्चन में अगर आप अलग कर लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन देने में भी आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही काम करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया करोड़। अब यहां से देखिए आप 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे हम लिख देंगे 7। 52 लाख, यहां पे लिख दिया हमने 52 लाख। 1000 आप देखिए लिखा हुआ 21,000, 21,000 भी हो गया। 302, 300 हो गया, और ये हो गया 2, बीच में आ जाएगा एक 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 मिलियन। अब जिस नंबर में मिलियन, बिलियन, इन चीजों का यूज होता है वो है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये था आपका इंडियन नंबर सिस्टम, ये भी था इंडियन नंबर सिस्टम, ये भी था इंडियन नंबर सिस्टम पे बेस्ड। वाला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। अब इंटरनेशनल बेस्ड जो नंबर सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। देखिए चेंजिंग क्या करना है, 1s, 10s, 100, इसके बाद 1000, 10,000, फिर आ जाता है 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, जैसी आपकी आवश्यकता बने। 58 मिलियन। बच्चों ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, मिलियन में कितना लिखना है हमको, 58, तो ये आपका हो गया 58 मिलियन। अब बढ़ते हैं 1000 की ओर। इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 और 10,000 ही होता है। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां 1000 भी है, 10,000 भी है और 100,000 भी है। अब यहां पे आप कंपेयर करें, 423,000, 423,000, यहां पे देखिए ये नंबर मिलके 423, ऊपर ये लिखा हुआ है 1000। अब आप बढ़ेंगे तो 1000 कितना लिखना है, 202, 202। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की ओर जाएं तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23,03,010। क्वेश्चन पढ़ के आप गेस कर सकते हैं, ये भी इंडियन सिस्टम पे बेस्ड है। 23 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पे आप देखिए कितना लिखा हुआ है, 23 लाख, यहां पे आप कामा लगा लीजिए, 23 लाख। 3010, अब 1000
की जगह पे आपको लिखना है 3 और ये लास्ट का नंबर हो गया 10। यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। तो बच्चों सबसे आसान तरीके से मैंने इसको बताने की आपको कोशिश करी है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चाहे जितने बड़े डिजिट को आपको लिखना हो, बड़े ही आसानी से इसको आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने आएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।